अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। और यहाँ जी ये व्लॉग जो है ना, ये कल का है, वेडनेसडे का। और सुबह सुबह का टाइम है तकरीबन 9 बजे का, और हस्बैंड और बच्चे जो है ना वो अभी तक सो रहे हैं। लेकिन मैं उठ गई थी जी। मैंने सबसे पहले जो है ना आके किचन स्लैब वगैरह को अच्छे तरीके से साफ़ किया, क्योंकि जी मुझे करनी है नाश्ते की तैयारी। और नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ मूली के पराठे। अच्छा, बच्चे जो हैं आज घर पे क्यों हैं? बच्चे इसलिए घर पे हैं जी, बच्चों को 2 दिन से ना छुट्टी है स्कूल से, क्योंकि इस्लामाबाद और पिंडी के हालात तो आपको पता ही होंगे कि लॉन्ग मार्च है, और जिसकी वजह से सारे जो रास्ते हैं ना वो बंद हैं। और बच्चों के जो टीचर्स हैं ना, उनका जी मैसेज आ गया था कि छुट्टी है बच्चों की 2 दिन। तो बच्चे भी आज छुट्टी पर थे। तो मैंने कहा जी चलें, आज मौसम भी जो है ना वो बहुत मज़े का सर्दियों वाला, अच्छी खासी जो सर्दी है ना पिंडी में वो तो शुरू हो गई है, क्योंकि बारिश हो रही है 2 दिन से। और बारिश भी जो है ना वो सही कड़ाके वाली हो रही है। तो काफ़ी सर्दी जो है ना वो एकदम से बढ़ गई है। बल्कि आज तो जी मैंने सॉक्स भी पहन ली हैं, क्योंकि मुझे पाँव से ठंड ना बहुत ज़्यादा लगती है। तो बस जी मैं जी फ़्रेश होके जो किचन में आ गई और नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। और आज बनाने हैं जी मूली के पराठे, जो कि मेरे तो मोस्ट फेवरेट हैं। मैं सर्दी में जी, मुझे अगर वीक में 5 दिन जो है ना वो मूली के पराठे मिल जाए ना, तो मेरा तो नाश्ता ना बड़ा कोई ज़बरदस्त सा हो जाता है। और मैं ऐसे ही करती हूँ कि मूली का जो मिक्सचर है ना वो मैं एक्स्ट्रा से बना के रख लेती हूँ। और फिर मैं तो ना मूली के पराठों को खूब इंजॉय करती हूँ सर्दियों में। या तो मैं नाश्ते में ले लेती हूँ, अगर नाश्ते में ना खाऊँ तो फिर मैं दिन में किसी भी टाइम लंच में बना कर ना फिर खा लेती हूँ। और घर में तकरीबन सबको ही पसंद है, हस्बैंड भी खा लेते हैं, बच्चे भी। लेकिन अहमद जो है ना वो ज़रा दूर भागता है मूली के पराठों से, तो उसके लिए जो है ना फिर सादा पराठा बनता है। तो यहाँ जी मैंने मूलियों को ग्रेट कर लिया है, और मैं कच्ची मूली से ना कच्ची मूली को ग्रेट करके उसको अच्छे तरीके से निचोड़ लेती हूँ, क्योंकि मूली जो है ना वो भी सही से मीठी नहीं है, वो थोड़ी सी जैसे कहते हैं ना मिर्चों वाली, उस तरह से है। तो मैंने उसका पानी दबा के ना अच्छे तरीके से निकाल लिया, और उसमें मैंने जी ना लाल मिर्च डाली, नमक डाला, हल्दी थोड़ी सी, और थोड़ा सा ज़ीरा। और ज़ीरा जो है ना वो मैं ज़रा मूली के पराठों में थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि मुझे इसका टेस्ट मूली के पराठों में बहुत मज़े का लगता है। और साथ ही जी मैंने हरा धनिया धोकर डाल दिया, और एक हरी मिर्च ना मैंने बारीक काट के वो डाल दी, और इसको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया। और यहाँ जी मैं बच्चों को और हस्बैंड को है ना वो जगा आई थी कि भाई बस उठ जाएं, बस अब मेरी जो नाश्ते की तैयारी है वो हो गई है, तो आप लोग भी जल्दी से फ़्रेश हो जाएं। और नाश्ता बस जो है ना वो रेडी हो रहा है। और अहमद को जब पता चला जी कि आज नाश्ते में ना मूली के पराठे बन रहे हैं, तो वो तो जल्दी से किचन में आया, भागा हुआ मेरे पास कि मम्मा मैंने मूली का पराठा नहीं खाना, मेरे लिए सादा पराठा बना दें। तो उसके लिए जो है वो मैं ये एक पराठा जो है ना बल वाला, वो मैं सादा बना लूँगी। तो आप में से किस किस को जी मूली के पराठे पसंद हैं, ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और बहुत शुक्रिया उन लोगों का कि जो डेली ही मेरे व्लॉग्स देखते हैं, वीडियो देखते हैं, और बहुत प्यारे प्यारे से अपने कमेंट्स भी करते हैं। और तो ऐसे ही बस मेरे व्लॉग्स देखते रहिएगा, और प्लीज़ जो नए देखने वाले हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। तो चाय भी जी बस हमारी जो है वो रेडी हो गई है। और चाय में जी मैंने जो है चाय की पत्ती डाल दी, और साथ ही दालचीनी का जो पाउडर मैंने बना के रखा हुआ है ना वो मैंने ऐड कर दिया। सर्दियों में मैं चाय में दालचीनी का पाउडर ज़रूर ऐड करती हूँ, इससे बच्चे ये हैं कि काफ़ी हद तक ना नज़ला ज़ुकाम खांसी से बचे रहते हैं। और यहाँ जी मैंने छोटे छोटे से पेड़े जो हैं वो मैंने मूली के पराठों के लिए बनाए हैं। अच्छा, आप ये ना एक पेड़ा लेके भी थोड़ा बड़ा पेड़ा लें, और उसमें जैसे हम आलू की जो फिलिंग होती है ना उसको स्टफ़ करते हैं, और एक ही पेड़े से हम लोग पराठा बना लेते हैं। आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं 2 से बनाती हूँ, मुझे ये ईज़ी लगता है। तो बस जी इस तरह से 2 पेड़े मैंने बेल कर उसमें मैंने अच्छी वाली जो फिलिंग होती है ना खूब सारी, वो मैंने फिल कर दी। और ऊपर से दूसरी रोटी से मैंने उसको कवर कर दिया, और बस इसको मैं ना हल्की आंच पे पहले मैं इसको सेकूंगी। पराठा क्रिस्पी तभी बनता है जब इसको पहले हम जब तवे पे डालते हैं ना, तो हम उसको हल्की आंच पर पहले सेक लें दोनों साइड से। और फिर जब मैं उस पे घी डालती हूँ ना पराठे पे, फिर मैं थोड़ा सा फ्लेम ना ऊंचा कर लेती हूँ, हाई कर देती हूँ, जिससे पराठा बहुत क्रिस्पी सा बन जाता है। और यहाँ जी बीच में नाश्ता बनाते बनाते ना लाइट भी चली गई थी।
और बस अब ये जो है मैं लास्ट पराठा बना रही थी अपने लिए, बाकी सबका जो है वो नाश्ता रेडी हो गया है। सर्दियों में इस तरह के पराठे ना बहुत मज़े के लग रहे होते हैं और दिल करता है कि डेली ही पराठा बनाया जाए और खाया जाए, जैसे आलू का, मूली का, मेथी का। तो फिर ये होता है कि जी अगर सुबह में मैं पराठा खा लेती हूँ ना, फिर मैं दिन का जो खाना है ना वो फिर स्किप कर देती हूँ या फिर बहुत कम खाती हूँ। तो जी नाश्ते से बस फ़ारिग हो गए थे यहाँ पर सब, किचन में क्लीन कर आई थी, बर्तन वगैरह धो आई थी और अब जी मैं ऊपर आई थी बेडरूम में, क्योंकि जी मुझे आज जो है ना वो रज़ाइयों पर कवर चढ़ाने हैं। क्योंकि जी एक हफ़्ता तकरीबन हो गया है रज़ाइयाँ लेते हुए। मैं और फसिया तो ब्लैंकेट लेते हैं, बाकी हस्बैंड और अहमद अब्दुल्ला जो है ना वो रज़ाई लेते हैं। तो मैंने कहा जी रज़ाई जो है ना वो मैली हो जाएगी, गंदी हो जाएगी, तो उससे पहले जी मैं इस पे कवर चढ़ा लेती हूँ। अच्छा, कवर जो है ना वो जब एंड होता है ना सीज़न का, फिर मैं उतरवा के इसको धुलवा के ना फिर मैं रख लेती हूँ। तो फिर जब नेक्स्ट सीज़न आता है तो फिर पहले मैं रज़ाइयों को धूप लगवाती हूँ 2 दिन, और फिर उसके बाद ना मैं कवर चढ़ा लेती हूँ रज़ाइयों पे। तो जी मेरे कवर चढ़ाने का जो तरीका है ना वो कुछ ऐसा है कि पहले मैं कवर को उल्टा करती हूँ, उसके ऊपर रज़ाई फैला देती हूँ और फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसको रोल करते हुए ना एंड पे ले जाके उसके कॉर्नर्स को ऐसे पकड़ के मैं झटक देती हूँ, तो फिर वो खुद ब खुद से ना बहुत अच्छे तरीके से ना आसानी से जो है वो कवर ना चढ़ जाता है। और जी जब मैंने कवर जो है चढ़ा लिया रज़ाई पे, तो उसके बाद फिर बच्चों ने मुझे बताया कि मम्मा जो बड़ी सुई है ना जिससे हम रज़ाइयाँ सीते हैं वो जी टूट चुकी है, जो कि बच्चों ने ही तोड़ी है, क्योंकि बच्चों की कॉपीज़ वगैरह जो है वो अक्सर अलग हो जाती हैं उनके पेजेस वगैरह, तो जी वो उसको सी रहे थे और वो टूट गई। तो जी फिर मैंने नेक्स्ट डे जो है फिर हस्बैंड से मंगवाई थी बड़ी सुई, और फिर मैंने नेक्स्ट डे जो है ना वो सारी रज़ाइयाँ जो हैं वो उनको सी दिया था। और यहाँ जी फसिया भी बैठी पढ़ रही थी, क्योंकि जी 2 दिन की छुट्टी तो थी, लेकिन टीचर्स ने जो काम है ना वो अच्छा ख़ासा बच्चों को भेज दिया था। और फसिया जो है वो काफ़ी जो है ना वो परेशान हो रही थी, तो फिर मैं उसके पास थोड़ी-सी देर बैठी, मैंने इसको बताया कि इस तरह से काम करना है। तो वो एक्चुअली उर्दू का ना वो ऐसे लिख रही थी, और ऐसे जो था वो अच्छा ख़ासा बड़ा था। तो वो कहती कि मम्मा आप मुझे बोलती जाओ और मैं लिखती जाती हूँ। तो बस जी 15-20 मिनट जो है फिर मैं उसके पास बैठी, उसको मैंने थोड़ा-सा ऐसे जो है वो बोला, और फिर मैं जी दोबारा से आ गई थी किचन में, और टाइम जो है ना वो इस टाइम तकरीबन 3 बजे का हो रहा है। तो सारे कामों से फ्री होके मैं आ गई थी, और ये जी यहाँ पर जब मैंने सुबह किचन क्लीन किया था ना, तो मैंने दूध को बॉयल भी दिलवा दिया था, और दूध जो है वो अब ठंडा हो गया था, इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। और यहाँ पर जो सुबह के नाश्ते के बर्तन हैं धुले हुए, वो भी ड्राई हो गए हैं, तो इनको भी मैं इनकी जगह पर रखूँगी। और साथ ही जी मैं करूँगी अब दोपहर के खाने की तैयारी। अच्छा, दोपहर के खाने में ना मुझे सालन वगैरह तो आज नहीं बनाना था, क्योंकि कल मैंने जो है वो माश की दाल बनाई थी। भुनी हुई जो माश की दाल होती है ना ड्राई वाली, वो बनाई थी और बड़े ही मज़े की बनी थी। तो ये जो है वो काफ़ी पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा जी अब दोपहर में जो है वो इसी से गुज़ारा चलाते हैं। तो यही मैंने जो है ना वो फ्राइंग पैन में डाल के इसको गरम कर लिया था, और ये बच्चे भी ना ये वाली दाल बहुत शौक से खा लेते हैं। तो अभी तो हम दोपहर का गुज़ारा जी इसी से करेंगे, और फिर शाम को देखेंगे जी क्या बनेगा। क्योंकि छुट्टी वाला दिन जब होता है ना, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ना अपनी रूटीन से हट कर कोई काम कर लूँ। और आजकल तो बस ये सर्दियों का काम ही ना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है कि डेली ही कुछ ना कुछ जो है ना वो करना ना पड़ रहा होता है, कभी कपड़े और कभी ये रज़ाइयाँ वगैरह, ब्लैंकेट्स वगैरह, इस तरह से ना, तो कोई ना कोई काम एक्स्ट्रा निकल ही आता है। तो फिर ये होता है कि ना थोड़ा इजी मैं फिर कोई ना कोई काम ना स्किप कर देती हूँ, कि मुझे 2 टाइम जो है ना वो फिर खाना ना बनाना पड़े, बस फिर मैं एक ही टाइम बनाती हूँ। तो जी यहाँ बस दाल के साथ मैंने जी रायता भी रेडी कर लिया है, और ये जहाँ जी मैंने चटनी के ना क्यूब्स जो हैं वो फ्रीज़ करके रखे हुए हैं, बस उसको मैं दही में ऐड कर देती हूँ और हमारा जो रायता है ना वो झटपट से रेडी हो जाता है। और यहाँ पे जी मैं सैलेड के लिए खीरे भी काट लूँगी, क्योंकि प्याज टमाटर ना बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते। और यहाँ जी रोटी के लिए मैंने पेड़े भी बना लिया है, रोटी बनाऊँगी जल्दी से गरमा गरम, और बच्चों को जी फिर मैं खाना दे दूँगी।
तो जी आप बताइएगा, आपकी जो सर्दी की तैयारी है वो सारी हो चुकी है? स्वेटर्स वगैरह निकल आए हैं, जर्सियाँ वगैरह, और बच्चों को पहना दिए हैं कपड़े, क्योंकि ये जी एकदम से जो है ना वो मौसम चेंज हुआ है, एकदम से ठंड जो है वो बढ़ गई है, और इस तरह की ठंड है कि जैसे ना दिसंबर जनवरी में ठंड पड़ती है। और ये जो मौसम होता है ना, ये होता भी बड़ा ही ख़तरनाक किस्म का है, और काफ़ी जो लोग हैं ना वो बीमार भी हुए हैं इस मौसम में। हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह जी सब ठीक हो चुके हैं, और बस अब्दुल्ला का थोड़ा सा खांसी का मसला चल रहा है, तो इंशाल्लाह वो भी अब जो है ना वो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह जल्द से जल्द। यहाँ जी बस मैं रोटी बना के फ्री हो गई थी, और अब जी मैंने बच्चों को खाना दे दिया था, और साथ ही जी मैंने भी खाना खा लिया था। भूख तो इतनी नहीं थी, लेकिन ये बस वो थोड़ा सा ना फिर मैंने खा ही लिया, आधी रोटी तकरीबन। और बस ये खाना खाएंगे, फिर देखेंगे जी आगे क्या काम करना है। असल में ये जो मौसम होता है ना सर्दी का, तो ये बड़ा सुस्ती वाला होता है, स्पेशली शाम में तो सुस्ती बहुत ही ज़्यादा मैं तो बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाती हूँ शाम में। अगर दिन में खाना वगैरह बन जाए ना, तो वो मुझे ज़्यादा ईज़ी लगता है कि चलें शाम में सिर्फ़ एक रोटी ही बनानी होती है, तो वो बंदा ईज़िली फिर बना लेता है। लेकिन कभी-कभार जी ऐसा होता है कि जैसे बीच में कभी राइस वग़ैरह बन जाते हैं, तो फिर जो खाना है ना वो फिर कभी दिन में बन जाता है, कभी रात में बन जाता है, इस तरह से चल रहा होता है। तो आज दिन में खाना नहीं बना, तो अब मुझे शाम में बनाना पड़ेगा। और यहाँ जी फसिया की कॉपीज़ पे ना कवर चढ़ाने थे, क्योंकि उसकी 2 दिन कॉपीज़ जो थी ना वो उन पे कवर नहीं चढ़ा हुआ था, तो मैं और अब्दुल्ला जो है ना वो उसको कवर जो है ना कवर अप कर रहे थे कॉपीज़ को। तो अहमद और अब्दुल्ला जो है ना वो तो अब अपनी कॉपीज़, मेरी तो ये टेंशन ख़त्म हो गई है, क्योंकि जब ये छोटे से तो मेरी ये सारा काम जो है ना इस तरह का वो मुझे ही करना पड़ता था, लेकिन अब अहमद और अब्दुल्ला जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना ये काम खुद ही कर लेते हैं। बस फसिया का थोड़ा मसला होता है, तो वो फिर कभी मैं कर देती हूँ, या फिर कभी अहमद अब्दुल्ला अगर फ्री हों तो फिर वो कर रहे होते हैं। तो शाम के चीज़ बस रूटीन में ये जो एक्स्ट्रा से काम होते हैं ना बच्चों से रिलेटेड, या घर का कोई ना कोई एक्स्ट्रा काम, वो निकल ही आता है। और यहाँ जी फसिया का जो है ना वो यूनिफ़ॉर्म ये इसके बाबा लेकर आए थे 2 दिन पहले, क्योंकि जो गर्मियों का यूनिफ़ॉर्म है ना इसका, वो अब तो एक तो छोटा हो गया, क्योंकि इस एज में बच्चों की जो हाइट है ना वो भी निकल रही होती है, और दूसरा वो बहुत ज़्यादा थिन हो गया, पतला हो गया बहुत ज़्यादा। तो अब इसका जी ये मैंने नया यूनिफ़ॉर्म जो है ना वो मँगवाया था, तो बस मैं उसी उसी को प्रेस कर रही थी कि अगर कल बच्चों को स्कूल जाना पड़ गया तो फिर ये वो पहन जाएगी। और फसिया जो है ना वो बहुत एक्साइटेड हुई हुई थी कि बस कल जल्दी से ना बस सुबह हो जाए और मैं ये अपना जो नया यूनिफ़ॉर्म है ना वो पहन लूँ। तो बच्चों को बहुत शौक होता है जी नई नई चीज़ों का, ख़ास तौर पर जो चीज़ें इनकी स्कूल की होती हैं ना, यूनिफ़ॉर्म हो गया या कोई भी नई चीज़ आई हुई हो, तो बच्चों का बस होता है जी जल्दी जल्दी से ना बस हम उसको यूज़ कर लें, इस्तेमाल कर लें। तो यहाँ जी पहले मैंने फसिया का यूनिफ़ॉर्म जो है वो प्रेस कर लिया, और उसके बाद जी मैं अहमद अब्दुल्ला के भी कपड़े प्रेस कर लूँगी, क्योंकि अहमद अब्दुल्ला पे ना आजकल जो स्टडीज़ का जो लोड है ना वो काफ़ी ज़्यादा हुआ हुआ है। तो जब उनकी जो पढ़ाई है ना वो जब काफ़ी टफ़ चल रही होती है ना, फिर मेरी कोशिश होती है कि इनके कपड़े वगैरह मैं खुद ही इस्त्री कर दूँ, फिर मैं उनसे नहीं करवाती। बस जी यहाँ पे कपड़े वगैरह प्रेस करने के बाद फिर मैं जी फ्री हो गई थी कामों से, और मैंने अब जाना था जी किचन में, क्योंकि किचन में मुझे अब खाना बनाना था। दिन में खाना नहीं बना था, तो अब देखेंगे जी अब क्या बनाते हैं किचन में जाके। तो
बल्कि मैं सोच रही थी जी कि अब किचन का भी जो आहिस्ता-आहिस्ता काम है ना, उसकी क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग जो होती है, कैबिनेट्स वगैरह को अंदर से साफ़ करना, उनको ऑर्गनाइज़ करना, वो मैं अब आहिस्ता-आहिस्ता से जो है ना वो करना स्टार्ट करूँ। इससे पहले कि ज़्यादा शदीद सर्दी जो है ना वो शुरू हो जाए, क्योंकि जी जब ज़्यादा सर्दी होती है ना फिर तो मैं बिल्कुल भी कोई काम भी नहीं कर सकती, मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। और यहाँ जी अब मैं बना रही हूँ कीमा, और कीमा जो है वो मैंने फ्रीज़र से अभी निकाला है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी माइंड में नहीं रहा कि मैं फ्रीज़र से जो है ना वो कीमा निकाल लूँ, और ये अब इस टाइम ना बिल्कुल फ्रीज़ हुआ हुआ था। खैर जी, मैंने कीमा जो है वो मैंने देगची में डाल दिया है, और साथ ही जी मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली है। अच्छा, मैंने प्याज को पूरा इसमें नहीं डाला था, बल्कि थोड़ा सा ना मैंने बचा लिया था, क्योंकि आलू कीमा बनाऊंगी, और थोड़ा सा वो जो पतला सा होता है ना, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ग्रेवी टाइप सा जो होता है ना आलू कीमा, वो बनाऊंगी, जिससे हम रोटी जो है ना वो आराम से खा सकें। और साथ ही जी 3 से 4 मैंने टमाटर लिए हैं, टमाटर जो है ना वो उसको भी मैं कट करके डाल दूंगी, और 2 टेबल स्पून मैंने तकरीबन लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया था। और साथ ही जी अब मैं ऐड करूँगी इसमें सारे स्पाइसेस। अच्छा, कीमे में ना मैं हमेशा कुटी हुई मिर्च डालती हूँ, मैं पिसी हुई मिर्च नहीं डालती, मुझे कीमे में कुटी हुई मिर्च का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। और साथ ही जी मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दी, साथ ही ज़ीरा, नमक और पिसा हुआ धनिया, और सब चीज़ें भी बस एक साथ ही डालूँगी, ऑयल और पानी वगैरह, और इसको मिक्स करूँगी, और इसको मैं कुक होने के लिए जी रख दूँगी। और तब तक कुक होने दूँगी जब तक कि कीमा जो है ना वो अच्छे तरीके से भुनाई पर नहीं आ जाता, और बस ये आहिस्ता-आहिस्ता कुक होता जाएगा, और ये जो फ्रीज़ हुआ हुआ कीमा है ना, ये खुलता चला जाएगा। और यहाँ जी मैं काट लूँगी आलू कीमे में डालने के लिए, और ये देखें जी पूरा आलू जो है ना वो ख़राब निकल आया है। तो इस तरह के जी आजकल आलू आ रहे हैं कि इस बार जो हस्बैंड जो आलू लेकर आए हैं ना, वो काफ़ी सारे इस तरह से ख़राब निकल आए हैं। और मैं जी ज़रा छोटे क्यूब्स में जो है ना वो कीमे में आलू डालती हूँ, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं डालती, छोटे छोटे क्यूब्स में ना आलू डालती हूँ। तो यहाँ जी मैं बस मैं आलू कट कर लूँगी, और बर्तनों का भी जी ढेर लगा हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि जब कुकिंग कर रहे हों किचन में, तो बर्तनों का ढेर तो इस तरह लगता है कि जैसे पता नहीं कोई दावत ही हो गई है। तो साथ साथ धुलते रहें तो ठीक है जी, नहीं तो वो कहते हैं ना एक सिंक में अंबार लग जाता है बर्तनों का। और यहाँ जी दिल कर गया है बच्चों का पकोड़े खाने को, और आलू जो थे वो मेरे पास बस 2 ही अब रह गए थे, क्योंकि आलू जो है वो मुझे कीमे में भी डालने थे। तो अब्दुल्ला ने कहा जी मम्मा बस जितने आलू हैं ना उतने के ही पकोड़े बना दे, क्योंकि मौसम जो आज है ना वो काफ़ी ठंडा सा हुआ है, तो बच्चों का दिल कर रहा था कुछ खाने को। तो मैंने कहा चलें जी बच्चों को ना जल्दी से जो आलू वाले पकोड़े होते हैं ना वो बना देते हैं, क्योंकि अगर इनको मैं फ्रेंच फ्राइज़ बनाकर देती ना, फिर वो तो आपको पता है कि जी अच्छी खासी क्वांटिटी में होने चाहिए फ्रेंच फ्राइज़, तो ही बच्चे खाते हैं। तो फिर 2-3 आलू ही थे जी मेरे पास, तो बस उसके ना फिर मैंने बेसन डाल के और स्पाइसी सेट करके तो बच्चों को बस मैंने थोड़े से फिर पकोड़े बना दिए थे। और जी बच्चों को मैंने पकोड़े बनाकर दे दिए हैं, बच्चे पकोड़े खा रहे हैं। और यहाँ जी मैं अब जल्दी से जो बर्तन पड़े हैं ना, कुछ दोपहर के थे और कुछ साथ साथ अब जो कुकिंग के हो रहे थे ना साथ साथ, वो मैंने कहा मैं धो लेती हूँ, क्योंकि फिर अगर मैं रात को खाने का इंतज़ार करती कि उसके उसके साथ मैं धो लेती तो बहुत ही ज़्यादा फिर जो है ना वो बर्तन इकट्ठे हो जाने थे। तो जी कोशिश बस यही होती है कि जब तक मैं किचन में हूँ तो साथ साथ जो है ना वो बर्तन मैं धोती रहूँ, और ज़्यादा बर्तन जो है वो सिंक में इकट्ठे ना हों। लेकिन ऐसी कोई बरकत होती है ना बर्तनों में, तो गंदे बर्तनों में, कि ये तो फिर भी अच्छे खासे जो है ना वो इकट्ठे हो ही जाते हैं। और जब तक जी मैंने बच्चों को पकोड़े बनाकर दिए और बर्तन वगैरह धोए, और तो उस वक्त तक ना जी हमारा जो कीमा है ना वो भुनाई पे आ गया है। बस अब मैं इसको अच्छे तरीके से फ्लेम हाई करके ना इसको मैं भूनूंगी, और भून के ना मैं इसमें अब आलू ऐड करूँगी, और इसमें मैं थोड़ा सा ना कुटा हुआ धनिया, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून मैंने जो साबुत धनिया होता है ना वो लिया है, और इसको मैंने मोटा मोटा सा ना कूट लिया है। इसका टेस्ट कीमे में बहुत मज़े का लगता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से डाल के। और साथ ही जी आलू डालूंगी और इसको मिक्स करूँगी और पानी डाल दूँगी। पानी तकरीबन मैंने 1 से 1.5 कप पानी डाला है, क्योंकि अभी ना आलूओं ने भी गलना है, 10 मिनट लगेंगे ही आलूओं को गलने में।
तो जिससे जो काफ़ी पानी जो है ना वो रिड्यूस भी हो जाएगा और अच्छा सा जो है ना वो कीमा हमारा रेडी हो जाएगा। तो यहाँ देखें जी आलू जो हैं वो गल गए हैं और बस अब मैं इसको मिक्स करूँगी और साथ ही जी इसमें मैं ऐड कर दूँगी कुटा हुआ अदरक और हरा धनिया और हरी मिर्चें। अदरक का टेस्ट भी कीमे में बहुत मज़े का आता है और साथ ही जी मैंने हाफ़ टी स्पून जो है ना वो उसमें पिसा हुआ गरम मसाला भी मैंने ऐड कर दिया था। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करूँगी जी और खाना जो है ना वो हमारा रेडी हो जाएगा। बस अब मैं रोटी बनाऊँगी और बच्चों को खाना दूँगी क्योंकि हो सकता है जी बच्चों को सुबह जो है ना वो स्कूल जाना पड़े। और आपसे यहीं पे लूँगी इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख़्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।